सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको हिबिस्कस यानी गुड़हल के प्लांट को कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको इन कटिंग को ग्रो होने का डे बाय डे अपडेट भी देने वाला हूं। जब तक कि इन कटिंग्स पे ग्रोथ नहीं हो जाती, जब तक इन पे फ्लावरिंग नहीं हो जाती, तब तक ये पूरा व्यू आपको मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा ताकि इनको कटिंग से ग्रो करने का बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस आप सीख सकें। तो इन कटिंग से आपको लगभग 8 से 10 इंच इतनी लंबाई की कटिंग्स निकालनी है। तो इनको हम इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स काट लेंगे और ये जो कटिंग्स हैं लगाने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो अभी विंटर का टाइम चल रहा है, आप इस मौसम में कोई भी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप 100% गारंटी मैं देता हूँ, अगर इस मौसम में आप कटिंग लगाते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आपको कटिंग तैयार करते वक्त एक बात ध्यान रखना है, इनकी जितनी भी लीव्स हैं आपको नोच करके नहीं हटाना है, आपको धीरे धीरे कट करके हटाना है, क्योंकि नोचने से क्या होता है, इनकी जो नोट पार्ट है वो डैमेज हो जाता है और आपकी कटिंग ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी कटिंग्स तैयार हो चुकी हैं। हमको इसी तरह सारी कटिंग तैयार कर लेना है। तो मैंने देखिए 4 कटिंग्स तैयार की है और इनको मैं ग्रो करूँगा। और देखिए जितनी भी पत्तियां हैं आपको थोड़ी सी पत्तियों को ट्रिम कर लेना है। आपको ध्यान रखना है ये सारी जो पत्तियां हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेती हैं, इसीलिए हम इन पत्तियों को हटा के कटिंग्स को ग्रो करते हैं। तो सारी पत्तियों को हटाने के बाद कुछ इस तरह से हमारी कटिंग्स रेडी हो चुकी हैं। इन कटिंग्स के बॉटम को मैंने 45 डिग्री एंगल पे कट किया है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो 45 डिग्री के अलावा राउंड भी कट कर सकते हैं, दोनों ही तरह से आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो चलिए अब हम इन कटिंग्स को लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर लेते हैं। इस कटिंग को ग्रो करने के लिए जो मैंने मिट्टी तैयार की है उसमें 30% गोबर की खाद, 50% मिट्टी और 20% मैंने बालू ली है। तो इस तरह से आप सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो आपकी जो कटिंग्स हैं वो बहुत आसानी से ग्रो करती हैं। चाहे आप कोई प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी इस तरह की मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो आपको भुरभुरी और वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है। तो हमने मिट्टी तैयार कर ली है। अब हमने हिबिस्कस की जो कटिंग कट की थी, तैयार की थी, अब हम इनको इस पॉट में लगाएंगे। तो हम चारों कटिंग को एक साथ पॉट में लगा रहे हैं। अगर आपके पास ढेर सारे पॉट हैं तो अलग अलग पॉट में इनको लगाइए ताकि आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक सेंटर में देखिए हिबिस्कस की जो कटिंग है उसको बिल्कुल आधा मिट्टी के अंदर और आधा बाहर रखा हूँ, इस तरह से मैंने लगाया है। तो इसी तरह से आपको सारी कटिंग्स को लगाना है। तो हमने जो 4 कटिंग ली है एक ही पॉट के अंदर लगा रहे हैं और जब ये ग्रोथ अच्छे से कर जाएंगे, रूट बाउंड कर जाएंगे, तब इनको मैं रिपोर्ट करूँगा, बाकी इसमें ही ग्रो होने दूंगा। तो देखिए इसी तरह हम सारी कटिंग्स को लगा लेते हैं। तो हमने सारी कटिंग्स को पॉट में लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी प्लांट की कटिंग लेके आ रहे हैं तो उसी दिन आप उन कटिंग्स को लगा दीजिए ताकि ये जल्दी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। तो सारी कटिंग्स लगाने के बाद अब हम इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद हमें इन कटिंग्स को धूप वाली जगह पे ही रखना है, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम ये धूप बहुत ही आसानी से इनको ग्रो करने में मदद करती है। देखिए हमने ऐसी मिट्टी बनाई थी जिसमें पानी डालते ही पानी ड्रेन हो गया। तो चलिए इसी वीडियो में मैं आपको कोकोपीट के अंदर भी गुड़हल को ग्रो करके दिखाऊंगा और उनका डे बाय डे अपडेट भी दूंगा। तो देखिए एक मैंने ग्लास ली है, उसमें नीचे कई सारे होल किए हैं और कोकोपीट को वॉश करने के बाद इस ग्लास में मैंने भर लिया। ये प्लेन कोकोपीट है और कुछ इसमें नहीं मिला है। और फिर उसके बाद मैंने ऐसा ब्रांच लिया है जिसमें फ्लावरिंग हो रही थी, देखिए अभी भी इन पर बड्स आपको दिख रही होगी। तो इसको मुझे इस तरह से पॉट में लगा के खुली जगह पे ही रखना है, धूप वाली जगह हो चाहे खुली जगह हो, क्योंकि विंटर का टाइम है। इसी तरह से हमें रखना है और पानी दे देना है और ये कुछ दिन बाद इसमें भी रूट्स आ जाएंगी। हिबिस्कस यानी गुड़हल की कटिंग को लगाए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं। 10वें दिन आप देख सकते हैं हमने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी उनमें धीरे धीरे करके हल्की हल्की नई ब्रांचेस आना शुरू हो गई, इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो विंटर के मौसम में कटिंग को लगाना बहुत ही आसान होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसको पानी किस तरह से दें। पानी आपको देख के देना है, जब भी पॉट में नमी आपको दिखाई दे तो पानी नहीं देना है। जब आपको हल्की सी ड्राइनेस दिखाई देने लगे तो थोड़ा सा पानी आपको छिड़काव करना है ताकि इनको नमी मिल सके। बहुत ज़्यादा पानी देने से आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जब आपके यहाँ सितंबर अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो जाए, विंटर आने लगे, तब आप इनकी कटिंग लगाइए। सितंबर से लेके आप मार्च तक कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत ही आसानी से इनमें रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो बारिश का मौसम भी कटिंग को ग्रो करने के लिए अच्छा होता है, लेकिन बारिश के मौसम में कई तरह के फंगल इन्फेक्शन और कई तरह की ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि आपका जो कटिंग है वो ग्रो नहीं कर पाता है। पानी ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी पॉट में, इसलिए ऐसा होता है।
हिबिस्कस कटिंग को लगाए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं। तो 15वें दिन देखिए हमारे कटिंग की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। इसमें अब धीरे-धीरे हल्की-हल्की रूट्स भी अंदर बनना शुरू हो गई होंगी। तो जब इस तरह से लीव्स तैयार हो जाएँ तो समझ जाइए कि इनमें नीचे रूट्स भी बनने लगी हैं। कटिंग लगाते वक़्त आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको बार-बार कटिंग को छूना नहीं है, हिलाना नहीं है, क्योंकि हिलाने से इनकी जो रूट्स डेवलप हो रही हैं वो ख़राब हो जाती हैं। एयर बन जाता है बीच में मिट्टी के जगह पे। तो इसलिए क्या होता है, ये धीरे-धीरे करके ख़राब होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो भी कटिंग आप लगा रहे हो उनको बार-बार आपको छूना नहीं है, हिलाना नहीं है और पानी लिमिट में ही देना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, बहुत कम भी नहीं रखना है पानी। कटिंग को लगाए आज पूरे 35 दिन हो चुके हैं और हमारे हिबिस्कस की प्लांट की कटिंग की ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन आज हुआ क्या कि एक जो कटिंग है मैंने देखा कि ड्राई हो चुकी है, लेकिन हमारी जो 3 कटिंग है, 4 में से 3 कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो कर चुकी हैं। देखिए जिनमें ग्रोथ भी बहुत अच्छे हो रहा है, लेकिन जो मिड में लगा हुआ था वो हिबिस्कस की कटिंग ख़राब हो गई है। बाकी देखिए सारी ही कटिंग हमारी बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। तो कटिंग लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आपकी कटिंग ग्रो करने लगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र देने लगते हैं। तो वो काम आपको नहीं करना है। ऐसी गलती करने से आपकी जो प्लांट है वो गल जाएंगे, कटिंग नहीं चलेगी। तो देखिए कोकोपीट में जो हमने कटिंग लगाई थी उसमें बड भी थी और देखिए कितने अच्छे से इसमें भी रूट्स आ गई हैं, बाहर से ही दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी रूट्स। और देखिए ये फ्लावरिंग भी करने वाला है। तो ऐसी ब्रांच लिया करिए कटिंग को ग्रो करने के लिए जिसमें पहले से ही फ्लावरिंग हो रही हो। तो ऐसी ब्रांच ग्रो करने से तुरंत ही वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैच्योर प्लांट से मैच्योर ब्रांच ही लीजिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने हिबिस्कस की और भी कटिंग लगाई हैं। सारी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो मेरे पास कई सारी वैरायटियां हिबिस्कस की हो गई हैं और मैंने इन सभी को कटिंग से ग्रो किया है। देखिए सबकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। अगर आप हिबिस्कस के प्लांट की कटिंग को इस मौसम में, विंटर के मौसम में पानी में भी रख देते हैं तो इनमें बहुत अच्छी रूट्स आ जाती है। लेकिन यही काम अगर आप गर्मी में करेंगे तो ये बिल्कुल भी सक्सेसफुली नहीं होगा। तो आप इन कटिंग्स को पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आप सॉइल में ही ग्रो करिए, क्योंकि इधर-उधर बार-बार शिफ्ट करने से आपका प्लांट की जो कटिंग है ख़राब हो सकती है। तो डायरेक्टली सॉइल में ग्रो करिए। आज हमारे हिबिस्कस की कटिंग को लगाया आज पूरे 60 दिन हो चुके हैं। तो 60 दिन यानी 2 महीने हो चुके हैं और देखिए अब इस पे छोटी-छोटी कलियाँ भी लगना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जो ब्रांच लिया था, मैच्योर ब्रांच लिया था। तो जब भी आप मैच्योर ब्रांच से कटिंग को ग्रो करते हैं तो वो ग्रो होने के बाद ढेर सारी कलियाँ और ढेर सारे फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए मेरे जितने भी कटिंग्स मैंने लगाए थे सब चल गए थे, सिवाय एक को छोड़ के बाकी सारे ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने 4 कटिंग लगाई थी जिनमें से हमारी 3 कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो गई है और जो हमारी कटिंग ख़राब हो गई है उनको हम उखाड़ के अलग कर देंगे, क्योंकि धीरे-धीरे ये सड़ने लगेगी और सड़ते-सड़ते हमारा जो प्लांट है वो अदर प्लांट को भी डैमेज कर सकती है या इन्फेक्शन दे सकती है। तो इसीलिए मैं इस ख़राब हुई कटिंग को उखाड़ के अलग कर दिया हूँ। अब देखिए हमारे जो प्लांट्स हैं जो कटिंग से तैयार हुए हैं उनको अच्छे स्पेस भी मिल जाएगा। तो देखिए जो हमने कोकोपीट्स में ग्रो किया था वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और दूसरी बड भी आने लगी हैं। तो ये कोकोपीट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए इनमें रूट्स और भी ज़्यादा बन रही हैं। तो ये मेरा मतलब यही था आपको दिखाने का कि कोकोपीट में भी आप कटिंग को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो हमारे सारे प्लांट अच्छे ग्रो कर रहे हैं। हिबिस्कस कटिंग को लगाए आज पूरे 75 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जितनी भी कटिंग ग्रो हुई हैं उनमें जितनी भी ब्रांचेस न्यू ग्रो हुई हैं उनमें देख सकते हैं बहुत सारी बड्स आने लगी हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने मैच्योर ब्रांच का यूज़ किया था। और देखिए जितनी भी कटिंग्स हैं तीनों कटिंग्स अच्छे से ग्रो कर रही हैं। मैंने 4 कटिंग लगाई थी, 4 में से 3 का ये रिज़ल्ट है। और इसके बगल में आप कोकोपीट में देख सकते हैं बहुत अच्छी गुड़हल में फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो अगर आप मैच्योर ब्रांच लेते हैं तो आपको फ्लावरिंग बहुत जल्दी मिलती है। तो जो नर्सरी में कटिंग लगाई जाती है कुछ इसी तरह से ग्रो की जाती है और देखिए प्लांट्स को तैयार किया जाता है। देखिए कितने अच्छे रूट्स हैं और कितने अच्छे से हमारी जो कटिंग है ग्रो हो चुकी है। अब इसको आप निकाल करके अदर किसी बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस मौसम में आप और भी कटिंग का रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली और भी कटिंग लगा दी। मुझे जितनी वैरायटियाँ मिलती जा रही मैंने और कटिंग लगा दी है। सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हिबिस्कस कटिंग को लगाए आज पूरे 85 दिन हो चुके हैं और अब देखिए हमारी जो कटिंग पे बहुत सारी बड्स आई थी वो सारी बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही हैं। आपको ध्यान रखना है अगर आपके प्लांट पे आप चाहते हैं इंसेक्ट ना लगे तो उसके लिए आप इमीडा एक दवा होती है उसका स्प्रे प्लांट पे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन पे कोई इंसेक्ट लग रहा है या ग्रोथ रुक गई है तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके स्प्रे से आपके प्लांट पे किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे। जो भी प्लांट की बड्स हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से ग्रो होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कोकोपीट में लगे हुए प्लांट में फिर से एक नई बड्स ब्लूम करने वाली है। तो बहुत ही आसानी से हिबिस्कस कटिंग को आप विंटर के सीज़न में लगा सकते हैं।
तो देखिए इसी तरह से मैंने जो बाद में कुछ कटिंग्स लगाई थी उनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं ये सारे हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी गुड़हल के प्लांट को कटिंग से लगाया आज पूरे 95 दिन हो चुके हैं, यानी इसने 3 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं। यानी 3 महीने बाद हमारे जो कटिंग से ग्रो हुए प्लांट हैं उनमें देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग और बड्स भी आने लगे हैं। तो बहुत ही आसान है हिबिस्कस प्लांट को ग्रो करना। आप बिल्कुल फ्री में अपने घर में कोई भी हिबिस्कस का प्लांट हो इसी मेथड से ग्रो कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, टेम्परेचर का ख्याल रखना है। विंटर का सीज़न सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए हमारे तीनों प्लांट इसी तरह से ग्रो हो रहे हैं और इसी में मैं इनको ग्रो होने दूंगा। जब तक ये इन प्लांट में रूट बाउंडिंग नहीं हो जाती है तब तक ये इसी में ग्रो होंगे। तो आज देखिए 95 दिन ही रात के टाइम में हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट है उसमें बहुत अच्छा पूरी तरह से पेटल ओपन कर लिए हैं। और देखिए कितना बिग साइज़ का ये फ्लावर है। तो ये एक हाइब्रिड वैरायटी पिंक कलर का हिबिस्कस प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया और देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। तो इसी तरह से आप भी कटिंग लगा के ढेर सारे हिबिस्कस के प्लांट को तैयार कर सकते हैं। अगर आप के पास पॉट बहुत ज़्यादा हैं तो कटिंग को अलग अलग ही लगाइए, जिससे आपको बाद में कभी भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी मेरे इस पॉट में 3 कटिंग्स हैं जो कि पूरी तरह से प्लांट बन चुकी हैं, अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो आपको कोई भी अभी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। बहुत ज़्यादा चमकीली पत्तियां हैं और आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे ये सुबह के टाइम देखिए बहुत ही अच्छा इसका व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये जो हिबिस्कस प्लांट है इतने अच्छे ब्लूमिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने जो सॉइल मिक्स तैयार किया था वो गोबर की खाद वाली यूज़ किया था। तो गोबर की खाद किसी भी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट होती है और अच्छे तरीके से प्लांट पे फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है। अगर जो भी प्लांट आप ले रहे हैं तो मैं जितने भी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट हैं उनमें गोबर की खाद का ही यूज़ करता हूँ। आपके पास अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कटिंग से तैयार किया हुआ कोई भी ब्रांच इसका ऐसा नहीं है जिसमें फ्लावरिंग के लिए बड ना हो। तो बहुत ही आसान प्रोसेस मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये प्रोसेस ज़रूर से अप्लाई करके देखिएगा। तीनों प्लांट अभी मैं नहीं निकालूंगा, रिपोर्ट तभी करूंगा जब ये छोटी पत्तियां देने लगेंगे। अभी इनकी पत्तियों का साइज़ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा है, चमकीला है। तो इनमें मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ऊपर से नहीं दिया है क्योंकि मैंने गोबर की खाद का यूज़ किया था जो कि सबसे अच्छी फर्टिलाइज़र होती है। तो आपको ध्यान रखना है बीच-बीच में हफ्ते में एक बार इन पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। नीम ऑयल नहीं है तो इमीडा सबसे बेस्ट दवा होती है। कोई भी नई ब्रांचेस ग्रो हो रही है उसमें कर्ल लीफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी या किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे और आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग करेगा। ब्लूमिंग ना करने का एक रीज़न यही होता है कि इनके नई ब्रांचेस पे बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं जिनसे इनका ग्रोथ रुक जाती है। तो देखिए मेरे यहाँ ये दूसरी बार इसने ब्लूमिंग किया है। तो आज जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये दूसरा फ्लावर है, आप ब्रांच चेक कर सकते हैं। तो धीमे-धीमे करके हमारे प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर ब्लूम होंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको प्रोसेस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।